हाय एवरीवन। तो सबसे पहले थैंक यू मेरे वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए। एक चीज़ स्टार्टिंग में बोलना चाहते हैं, तुम लोग अपना बुक ले करके बैठो, क्योंकि ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा कि तुम बस ईयरफोन लगा लिए हैं और फिर सुन रहे। ऐसा वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको एज अ क्लास ट्रीट करो कि तुम्हारा क्लास चल रहा है। तुम स्कूल में नहीं होता सीरियस में बैठे हुए रहते, उसको उस तरीके से ट्रीट करोगे तो तुमको फ़ायदा देगा, हमको नहीं। पॉइंट अंडरलाइन करो, जो वर्ड बोले उसको समझो, तो ये तुम्हारे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। अब हम अपने बारे में बताते हैं। ज़्यादा तो हम तेज़ नहीं थे टेंथ में, थोड़ा मोड़ा ही, लेकिन हाँ मेरा टेंथ में 85% आया था, काम भर आ गया था। और लेकिन हाँ जो सब्जेक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं SST, उसमें मेरा 93 आया था। हमको यहाँ पे लगाने नहीं आता, ये जो है ना स्क्रीन पे हमको लगाने नहीं आता ना, तो हम शो कर देते हैं। अगर किसी को आता हो तो हमको बोलना, हम लगा देंगे। और हाँ जब हम नाइन्थ में थे तो नाइन्थ में मेरा अच्छा स्कोर आता था, 90+ ही आता था SST में, इसलिए तुम उन पे भरोसा कर सकते हो। देखो अगर टीचर अच्छा है तो तुमको वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। अगर तुमको पता है, अगर तुमको कुछ नहीं आता है, मतलब ट्रस्ट में, अगर तुमको कुछ नहीं आता है, वेदर मैथ्स हो, मेन तो मैथ्स में ही रहता है। अगर मैथ्स में भी तुमको कुछ नहीं आता, तुम 1% भी नहीं आता है, अगर तुम्हारे पास एक अच्छा टीचर हो ना, एक अच्छा टीचर तुमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। एक अगर तुम इधर हो, देखो एकदम नीचे समझो, एकदम बॉटम समझो, एकदम बॉटम, और तुमको यहाँ पे एकदम आसमान में पहुँचा सकते हैं एक अच्छे टीचर। एक अच्छे टीचर तुमको जो कर देगा ना, वो तुमको कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। ट्रस्ट करो तुम। अपने बारे में बताते हैं। पता है जब हम 8 में थे ना, हाँ तो 8 में हम थे, तो मेरा मैथ्स में लगभग कितना आता था, 20-25, ज़्यादा नहीं आता था। गैल गुजरे थे हम मैथ्स में। लेकिन मेरे घर के पास एक टीचर थे, मतलब है, उनका नाम राजेश सर था। तो हम उनके पास गए, एकदम हमको कुछ नहीं आता था, एकदम एकदम नहीं। लेकिन वो सर डांटे, बोले, हमको एकदम अच्छे से समझाए कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है। और फिर भगवान के आशीर्वाद की वजह से ऐसा हुआ कि मेरा उस बार जो मेरा फाइनल एग्ज़ाम था, नहीं हाँ मिड टर्म था, मेरा 95 आया। 100 में 95 आया, तो बहुत मस्त था। और फिर जब नाइन्थ में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से अच्छा नहीं आया मेरा रिज़ल्ट। 10th आया, 10th में तो हम पता जो लिखते थे ना, हमको लग रहा था कि हम सही लिख के आए हैं, लेकिन हम एकदम गलत लिख के आते थे। हम तो अपने में पूरा चौड़े रहते थे, चलो हम तो सही लिख के आए हैं ना। लेकिन जब रिजल्ट देखने गए तो मेरा दिमाग सन कि ये क्या हो गया, हम तो उल्टा लिख के आए हैं। मेरे टीचर भी काफ़ी, मम्मी मतलब मेरी मम्मी उस स्कूल में टीचर थी, तो जान पहचान था, तो मम्मी को बोलते थे कि ये क्या है, उल्टा लिख दिए हैं। तो वैसे होते गया फिर बोर्ड आया, प्री बोर्ड में भी वही हाल था, अच्छे से नहीं लिख पाए थे। फिर लगभग मार्च में एग्ज़ाम हुआ था और जनवरी के फर्स्ट में मेरा अथी हुआ था, प्री बोर्ड। हाँ जनवरी के फर्स्ट वीक में मेरा प्री बोर्ड हुआ था। तो उसमें है ना, मतलब कि हम स्कूल चलता था, हम स्कूल नहीं जाते थे, मन नहीं करता था जाने का, तो हम स्कूल नहीं जाते थे। हम उस चीज़ पे काबू पाने के लिए जो था एग्ज़ाम फियर पे काबू पाने के लिए भगवान जो आइडिया दिए, उसको आइडिया को एग्जीक्यूट किए थे। मतलब जो सेट होता था ना क्वेश्चन, तो वो करता सब कोई वही चीज़ है जब उसका 12th चाहे 10th का आता था। लेकिन हम वो चीज़ हमको फ़ायदा किया। हम क्वेश्चन सेट ले करके बैठते थे, 3 घंटा हम बनाते थे, ताकि हम कहते कि हमको कहाँ तक फ़ायदा हुआ था। तो विश्वास नहीं मानोगे, जितना उस सेट में हम मतलब खुद से एग्जामिन करते थे। ये नहीं कि हम टीचर को देते थे कि सर आप मेरा चेक कर दीजिए, ऐसा नहीं था। अपना गलती हम खुद देखते थे कि हम कहाँ पे गलत करें, खुद को हम, वो सॉल्व पेपर आता था ना, तो हम सॉल्व पेपर को हम खुद से हम करके देखते थे। तो उसका ऐसा फ़ायदा हुआ कि जितना मेरा उसमें आता था उतना ही मेरा बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया। मेरा बोर्ड एग्ज़ाम में 85 आया था मैथ्स में, सेम आया, एकदम सेम। इसलिए कहते हैं कि बहुत फ़ायदा करता है। चलो अब टॉपिक पे आ जाते हैं। तो कहते हैं द मूवमेंट बिकम वेरी पॉपुलर एंड द गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू गिव इन। तो कहते हैं ये जो मूवमेंट हुआ,
ये वर्कर्स लोग जो मूवमेंट चला रहे थे, जो स्ट्राइक चला रहे थे, वो इतना ज़्यादा आग पकड़ लिया कि जो सरकार थी उस टाइम वहाँ पे की जो सरकार थी उनको उनके सामने घुटने टेकना पड़ा, उनकी बात माननी पड़ा। देखो अपना एग्जांपल लो, तुम लोग को अगर एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, चाहे तुम लोग को अगर मतलब हम भी आते हैं इस चीज़ में, अगर देखो जिस मोबाइल से हम वीडियो शूट कर रहे हैं ना, वो मोबाइल हम बहुत जिद करवा के खरीदवाए थे अपने मम्मी पापा से, इसलिए हम भी इंक्लूड होते हैं उसमें। अगर तुम लोग को एंड्रॉयड मोबाइल अगर तुम लोग को अगर एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, अगर तुम लोग को आईफोन चाहिए, तो कितना घर में ज़िद करते हो कि हमको ले दीजिए ले दीजिए ले दीजिए। तो वही हाँ, अंत में मिलता है, ये 5 दिन के बाद मिले, 10 दिन के बाद मिले, 1 महीने के बाद मिलता ही है। तो सेम यहाँ पे भी हो रहा था। वो लोग इतना ज़िद किया, इतना मतलब स्ट्राइक किया, लोग उनको सपोर्ट किए, तो उनका ज़िद जो सरकार थी वो पूरा करती है। द वर्कर्स लेड बाय वलेसा, तो ये जो वर्कर्स थे उनको कौन लीड कर रहे थे? लेक वलेसा जो क्या थे, इलेक्ट्रिशियन थे, वो उनको लीड कर रहे थे। वो जो सरकार के साथ वो एक 21 पॉइंट का एग्रीमेंट साइन करते हैं विथ द गवर्नमेंट दैट एंडेड देयर स्ट्राइक, जिसकी वजह से कि वो उस एग्रीमेंट में था कि आप ये एग्रीमेंट साइन करिए अब, और हम लोग स्ट्राइक एंड कर देंगे, हम लोग स्ट्राइक ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से उन लोग का स्ट्राइक ख़त्म होता है। द गवर्नमेंट एग्रीड टू द डिमांड ऑफ द वर्कर्स, तो जो सरकार थी वो सरकार उस डिमांड को फुलफ़िल करती है। जो उन लोग जो डिमांड सरकार के सामने रख रहे थे, ठीक है हम लोग आपका डिमांड को फुलफ़िल करेंगे, आपको डिमांड को हम लोग मानेंगे। जैसे तुम लोग मोबाइल मिल जाता था, जैसे हमको मोबाइल मिला है, सेम सिचुएशन वहाँ पे था। आफ्टर द गैंडसेक एग्रीमेंट वाज साइंड, कहता है जैसे कि जो एग्रीमेंट साइन होता है 21 पॉइंट का जो एग्रीमेंट था, उसको गैंडसेक पता नहीं प्रोनाउंस करने नहीं आता हमको ये वर्ड, तो उस एग्रीमेंट का नाम गैंडसेक एग्रीमेंट रखा गया। जैसे कि एग्रीमेंट साइन होता है, अ न्यू ट्रेड यूनियन कॉल्ड सॉलिडेरिटी इन पॉलिश वाज फॉर्म, एक नया ट्रेड यूनियन बनता है और इस ट्रेड यूनियन का नाम रखा था सॉलिडेरिटी। वो पोलैंड में वो बनता है, ये यूनियन पार्टी बनती है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम an independent trade union was formed in any of the communist countries। तो कहते हैं ऐसा पहली बार हो रहा था, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज जो हो गए, उस कम्युनिस्ट कंट्री में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई इंडिपेंडेंट पार्टी बन रही थी, कोई इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन पार्टी बन रही थी। वो सरकार के छुड़ा के जो पार्टी रूल कर रही थी, उस पार्टी को छुड़ा के ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई इंडिपेंडेंट पार्टी बन रही थी किसी भी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में। कहता है विद इन अ ईयर, कहता है कि 1 साल के अंदर सॉलिडेरिटी स्वेप्ट अक्रॉस पोलैंड। तो कहता है जो सॉलिडेरिटी जो पार्टी थी, उस सॉलिडेरिटी पार्टी पूरे पोलैंड में फैलती है। स्वेप्ट मतलब क्या, फैलना। तो ये जो पार्टी है वो पूरे पोलैंड में फैलती है। स्वेल टू एंड इट्स मेंबरशिप स्वेल टू अबाउट 1 करोड़। और इसका जो मेंबरशिप होता है, मतलब मेंबरशिप मतलब क्या, जो मेंबर्स इंक्लूड रहते हैं, तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स इंक्रीज हो करके 1 करोड़ हो जाते हैं। मैटर्स बिकम वर्ड्स फॉर द रूलर्स वन प्रैक्टिसेस ऑफ, जो रूलर्स जो थे, जो वहाँ पे जो रूल कर रहे थे, जो पार्टी मेंबर हो गए, मैटर्स बिकम वर्ड्स फॉर द रूलर्स वन प्रैक्टिसेस ऑफ द वाइड स्प्रेड करप्शन। तो जो वहाँ पे जो रूल कर रहे जो लोग थे, उनको लिए जो सिचुएशन था वो संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो गया था। क्यों? क्योंकि वन प्रैक्टिसेस ऑफ द वाइड स्प्रेड करप्शन, मतलब कि इतने देश भर में जो वो लोग करप्शन जो किए, जो चोरकटाई जो वो लोग किए थे, जो बदमाशी जो वो लोग किए थे, मिसमैनेजमेंट इन द गवर्नमेंट वाज वेल रिवील्ड। और जो उलट फिर जो सरकार में वो लोग किए थे, मतलब धांधली जो वो लोग किए थे सरकार में, वो सब सबके सामने आ रहा था। द गवर्नमेंट लेड बाय द जनरल जेरूसलकी बिकम, तो अच्छा जो गवर्नमेंट जनरल है जेरूसलकी, नाम ही लोग ऐसा रखता है ना एकदम, जेरूसलकी, पता नहीं क्या बोले इसको। तो ये जो गवर्नमेंट लेड बाय द जनरल जेरूसलकी, ये जो गवर्नमेंट लीड कर रहे थे जेरूसलकी, बिकम एंशियस, ये जो थे वो
एंशियस मतलब क्या, चिंतित हो जाना, तो वो चिंतित हो जाते हैं। एंड इम्पोज मार्शल लॉ इन दिसंबर 1981। तो 1981 के दिसंबर में वो जो है मार्शल लॉ लगा देते हैं। मार्शल लॉ क्या होता है कि मिलिट्री रूल करना, कि एक कंट्री पे जो मिलिट्री रूल करती है उसको हम लोग मार्शल लॉ कहते हैं। तो अब तुम लोग रुको, अच्छा ठीक है। थाउजेंड ऑफ सॉलिडेटरी मेंबर्स वेर अरेस्टेड। तो कहते हैं हज़ारों की संख्या में सॉलिडेटरी के जो मेंबर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है एंड पुट इन प्रिजन, और उनको जेल में डाल दिया जाता है। फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज मतलब कि एक क्या बोलते हैं, हाँ, पार्टी फॉर्म करना, किसी भी छोटा पार्टी बड़ा पार्टी को फॉर्म करना, उसकी जो आज़ादी थी। प्रोटेस्ट एंड विरोध करना, अपने बात को, अपने विचार को रखना, एक बार फिर से ये अधिकार उन लोगों से छीन लिया गया था। अब तुम लोग पॉइंट अंडरलाइन करो। आफ्टर द गैंगस्टिक एग्रीमेंट वाज साइंड, अ न्यू ट्रेड यूनियन कॉल्ड सॉलिडेरिटी इन पॉलिश वाज फॉर्म। इसको अंडरलाइन कर लो। एंड देन within a year solidarity swept across Poland and its membership swelled to about 1 crore। इसको भी अंडरलाइन कर लो। और फिर करो, जनरल Jaruzelski became anxious and imposed martial law in December 1981। Thousands of solidarity members were arrested and put in prison मतलब जेल। अंडरलाइन कर लो इसको। अनदर वेव ऑफ स्ट्राइक, तो कहते हैं दूसरा बहाव आता है, मतलब कि एक बार तो बहाव आया तो स्ट्राइक, अब दूसरा स्ट्राइक का बहाव आता है। अगेन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सॉलिडेटरी, जो सॉलिडेटरी के जो मेंबर्स, एक तो हज़ारों की संख्या में लोग को अरेस्ट कर लिया गया। अब जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स थे, जो बच्चे हुए जो मेंबर्स थे, वो जो स्ट्राइक शुरू करते हैं उसके 7 साल बाद मतलब 1988 में वो लोग स्ट्राइक शुरू करते हैं। दिस टाइम द पॉलिश गवर्नमेंट वॉज नॉट सो पावरफुल। तो कहते हैं इस बार जो पोलैंड की जो सरकार थी वो उतनी ताकतवर नहीं थी। दिस सपोर्ट फ्रॉम द सोवियत यूनियन वॉज अनसर्टेन। और सोवियत यूनियन जो पावरफुल जो पार्टी थी, पावरफुल जो स्टेट था, उससे उनको सपोर्ट मिलता कि नहीं मिलता, ये अनसर्टेन था कि मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, इस टाइप से था। एंड इकोनॉमी वाज डिक्लाइनिंग, और फिर उनके जो पैसे का जो सोर्स था, जो इकोनॉमी थी, वो धीरे धीरे घट रही थी। अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशन टुक प्लेस इन अप्रैल 1989 बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सॉलिडेरिटी लेड बाय वलेसा। तो कहते हैं नेगोशिएशन मतलब क्या, बातचीत करना। तो दूसरा राउंड आता है, दूसरा बातचीत का मतलब कंप्रोमाइजिंग जो राउंड होता है, जो लोग बातचीत करके सल्टा देते हैं, तो वह सल्टाने का जो टाइम था, दूसरा टाइम आ रहा था। और वो सल्टाने मतलब कि बातचीत करके मामला ख़त्म करने का जो टाइम था वो आ रहा था 1989 अप्रैल में इसका आया था। बिटवीन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट थी उस टाइम, और जो सॉलिडेटरी मेंबर्स थे जो वलेसा के अकॉर्डिंग जो वो चल रहे थे, उनके बीच होता है। एंड एन एग्रीमेंट फॉर फ्री इलेक्शंस इन पोलैंड वाज रिच्ड। तो कहता है कि अब ऐसा एग्रीमेंट साइन होता है कि हम लोग को इलेक्शन करने का अधिकार दीजिए, कि फ्री टू इलेक्शन का राइट हम लोग को दीजिए, वो मिल जाता है उन लोग को। सॉलिडेटरी contested all the 100 seats of the Senate and won 98 of them। तो कहते हैं सीनेट जो जगह थी उसमें जो सॉलिडेटरी जो है 100 सीटों के लिए लड़ती है। सॉलिडेटरी जो मेंबर्स होते हैं वो सीनेट के 100 सीटों के लिए लड़ते हैं, जिसमें से 99 सीटें वो लोग जीत जाते हैं। इन अक्टूबर 1990 फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज हेल्ड इन पोलैंड। तो कहता है अक्टूबर के 1990, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही पक्का आएगा। तो अक्टूबर के 1990 में जो पोलैंड है उसमें पहला इलेक्शन होता है, पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। इन विच मोर देन वन पार्टी कुड कॉन्टेस्ट। तो जिसमें कि एक पार्टी से ज़्यादा जो लोग हैं वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वलेसा वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड, और वलेसा को जो है पोलैंड का राजा बना दिया जाता है, प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अब बाद में